आज हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन। एक बार मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन? हेलो हेलो। यस सर, यस यस सर, सर। यस सर, दिख रहा ठीक दिख है, रहा। तो आज हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दो लेजर बनाने हैं, एक लोन का और एक इंटरेस्ट का। तो उसके लिए हम क्या, टी कोड क्या है हमारा, FS00 सर। राइट। अभी किसी का नोटिफिकेशन आ रहा था। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, या अभी नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, चली गई। चली गई जी, अब हो रही है सर। यस सर। ठीक है, तो FS00 करेंगे स्विच। यहाँ पे सबसे पहले अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, REPL। ठीक है, एंटर। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में लोन अकाउंट बनाएंगे 207 पे। क्रिएट में जाएंगे 207 REPL, एंटर। बैलेंस शीट हो गई और यहाँ आ गया आपका करंट लायबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन। इसमें डालेंगे सिक्योर्ड लोन। कंट्रोल डेटा में आएंगे, बैलेंस इन INR और शॉर्ट की में आएंगे 001। देखो यूजली हम डालते हैं। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में आएंगे, इसमें हमारा वही स्टैंडर्ड वही रहेगा G001 और इसको सेव कर देंगे। अब बनाएंगे इंटरेस्ट पेड, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा 1207 में बनेगा। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे 1207 और REPL, देन एंटर। GL अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट, और यहाँ आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
और शॉर्ट टेक्स्ट में आ गया इंटरेस्ट पेड अकाउंट। अकाउंट डाटा में आएंगे, कंट्रोल डेटा में आएंगे, टिक करेंगे बैलेंस इन लोकल करेंसी और उसके बाद शॉर्ट की में 001 और आ जाएंगे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में आएंगे और यहाँ क्या करेंगे G001 को देंगे जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये दोनों अकाउंट हमारे क्रिएट हो गए। सर जी सर किसी किसी मैंने देखा है, जब कंट्रोल डेटा है ना सर, वहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए कंट्रोल डेटा पे सर। जी बताइए। यहाँ पे हम सर पेमेंट, सॉरी ये पेमेंट लोकल करके कहाँ पे आता है सर? क्रिएट बैंक इंटरेस्ट कौन सा कह रहे हैं आप? क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाइए सर। ऊपर जाना है? नहीं ये हाँ लोकल करेंसी को टिक करने के लिए बोल रहे थे। हाँ ये बैलेंस लोकल INR के नीचे होता है। लोकल करेंसी को टिक करना होता है सभी पे सर? नहीं, उस पर नहीं करना पड़ता, वेंडर वगैरह पे नहीं करना होता, वेंडर और कस्टमर पे और डाउन पेमेंट। बाकी बस सब में करेंगे सर? बाकी सब पे टिक करना होता है, वेंडर कस्टमर और डाउन पेमेंट छोड़ के। हाँ। लोन पे भी कर लेंगे और इंटरेस्ट पे भी कर लेंगे सर? हाँ ओके सर, ठीक है, नोटेड, ठीक है। अब बैक आएंगे, अब इंटरेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। SPRO क्लिक करेंगे, SPRO एंटर। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, then account receivable and account payable, business transaction, इसमें नहीं है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, एक सेकंड, बैंक अकाउंटिंग दिख रहा है, बैंक अकाउंटिंग पे टिक करना है और यहाँ अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे टिक करना है और इसके बाद टिक करना है डिफाइन इंटरेस्ट इंडिकेटर पे क्लिक करना है। इसका टी कोड OB46 होता है। न्यू एड्रेस पे जाएंगे, अब यहाँ कुछ भी ले लेंगे हम, हमें क्या है इसका इंटरेस्ट इंडिकेटर देना है तो हम REPL दे देंगे, ठीक है, 2 डिजिट का रहेगा तो RL दे देंगे, नहीं हो जाएगा इंटरेस्ट इंडिकेटर और REPL। अब ये देखिए आइटम इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है आपके, जैसे वेंडर हो गए, कस्टमर हो गए, उसका हम अगर ड्यू डेट के बाद जो कैलकुलेशन होती है वो आइटम इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। हमें क्या करना है, हमें बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है लोन के लिए, जो एस होती है। पेनल्टी हो गई आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी, पेनल्टी में जो इंटरेस्ट होती है, ठीक है, एस हो गया हमारा बैलेंस। एंटर करेंगे इसको और
सेव कर देंगे। सेव हो गया, बैक आएंगे। नेक्स्ट हो गया स्पेसिफाई जनरल टर्म्स। न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट इंडिकेटर क्या बनाया था हमने? RL। इंटरेस्ट कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो रहता है? इंटरेस्ट हमें मंथली कैलकुलेट करना है या 2 मंथ्स पे या 3 मंथ्स पे, तो हमें क्या है मंथली कैलकुलेट करना, तो हम मंथली पे 01 कर देंगे। उसके बाद सेटलमेंट डे। सेटलमेंट डे का मतलब हो गया कि किस डे को हमें इंटरेस्ट करनी है, तो इंटरेस्ट की जो एंट्री करनी है हमें 2 तारीख को करनी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कैलेंडर टाइप कराएंगे। अब ये देखिए J फॉर जापान हो गया। जापान में क्या होता है 30 डेज पर मंथ को लिया जाता है और 365 से डिवाइड दिया जाता है। ब्रिटेन में 30 डेज मंथ में और उसको 360 टोटल डेज माने जाते हैं। और हम इसको लेंगे जर्मनी में। जर्मनी में क्या है 31 डेज हो गए और 65 डेज से ऐसे डिवाइड किया जाएगा, और अगर 28 तारीख की फरवरी है तो उसको 28 माना जाएगा। तो हम इसको ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग इंडिया में वैसे ही होता है। अब इसके नीचे आएंगे, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट दिख रहा है। हेलो, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट दिख रहा है सभी को? यस सर, यस सर। इस पर टिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया और अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, ये हमारा RL बन गया। नेक्स्ट स्टेप आएगा डिफाइन नेम फॉर रेफरेंस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका टी कोड हो गया OBAC। क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। रेफरेंस इंटरेस्ट रेट सबसे पहले है। रेफरेंस इंटरेस्ट रेट में क्या डालेंगे? RL एट द रेट 10%। RL एट द रेट 10। ठीक है, क्या डाल देंगे? रेफरेंस रेट इंटरेस्ट रेट फॉर REDL। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन हो गया 10% पर एनम। और डेट फ्रॉम क्या हो गई? 01/04 then 2026 और करेंसी होगी INR। इसको सेव कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? सर ये प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर इसको आगे पूछेंगे सर आपसे। हाँ, अभी तो फॉलो कर रहे हैं। राइट। आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेसिफाई टाइम बेस्ड टर्म्स, क्लिक करेंगे इसको, न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट इंडिकेटर क्या है हमारा? RL। करेंसी होगी INR। इफेक्टिव फ्रॉम 01/04/2024। सीक्वेंशियल नंबर 01, इसमें 2 करते हैं तो इसलिए
पहले का डाल दिया 0 1 और यहाँ हमने टर्म ले ली। टर्म में हम लेंगे पहली टर्म्स एंड कंडीशन होगी करेंट इंटरेस्ट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सेलेक्ट किया, इंटरेस्ट रेट हमारा वही हो गया 10%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारा हो गया हमारा था RL@10। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे। अब एक और करेंगे RL इंटरेस्ट करेंसी होगी INR और इफेक्टिव फ्रॉम 01/04/2026। सिक्वेंशियल हो गया, ये नंबर 2 हो गया, वो एक था। या टर्म में डालेंगे डेबिट, अगर हमें इंटरेस्ट हमें मिल रही है तो उसके लिए इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर डेबिट इंटरेस्ट है हमें मिल रही है तो उसके लिए रेट वही डाल देंगे RL@10%। अगर कुछ और रहेगा तो वो हमें उसका बना देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव इट। ठीक है, ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे। इसका क्या है, हमें टी कोड डालना पड़ेगा। ये ऑप्शन में हमें शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए OB83 \n OB83 रेफरेंस इंटरेस्ट रेट वैल्यू। रेफरेंस क्या है हमारा, रेफरेंस हमारा क्या था, किसी को याद है? RL@10 वैलिड फ्रॉम 01 से लेके 04/2026 और इंटरेस्ट रेट हो गया 10%। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। और बैक में आएंगे, STR बैंकिंग अकाउंट पे आएंगे, अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ आएगा, क्लिक करेंगे, बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन।
बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिफाइन ट्रांजैक्शन नेम। मेंटेन पोस्टिंग account determination for interest calculation. Then click on account. Our chart of account is REPL. Now here we will put interest GL. हमारा इंटरेस्ट का GL क्या बनाया था हमने? 207 बनाया था शायद ना, ये रहा। हाँ, लेकिन ये हमारा तो नहीं है। GL अकाउंट इंटरेस्ट स्केल, REPL तो हमारा ही है। अकाउंट क्यों नहीं आ रहा 207 नंबर इसमें? अच्छा, इसमें अकाउंट सिंबल आएगा। इसमें सिंबल में क्या आएगा हमारा? सिंबल में आएगा हमारा, ये दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट एक्सपेंस 0002, ये हमारा सिंबल में आएगा। और यहाँ हम डालेंगे INR। GL हमारा आएगा 207। देन यहाँ हमारा आएगा ये 2000 दिख रहा है, GL अकाउंट पेड, इसके आगे INR। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में मैं 10 टाइम्स प्लस डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेव इट। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमने जो इंटरेस्ट बनाया था वहाँ पर इसको असाइन करना है। \n FS00। ठीक है, हमने कहाँ बनाया था इसको? हमने बनाया था इसको सिक्योर्ड अकाउंट 207। इसमें जाएंगे, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे, और नीचे आएंगे, ये दिख रहा है आपको इंटरेस्ट इंडिकेटर। पहले इसको एडिट करेंगे, इंटरेस्ट इंडिकेटर में क्लिक करेंगे और हमारा हमने जो दिया है RL दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट IND REPL। ठीक है, इसको सेव कर देंगे, ये आपका सेव हो गया। अब क्या करेंगे? अब सब टाइम क्या हो गया? चलिए 5 मिनट्स का ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके सर।
आरू आवाज कम कर लो, 2 मिनट की बात है। हेलो हेलो, Yes, sir. now we have completed configuration part. We will do entry of taking loan. Document date 11/02/7/2026. Reference number 005. 40 is, now what we will do in 40, which account will come? Suppose we are taking loan from bank, so what will be debit and what will be credit? Can anybody tell me? सिक्योर लोन क्रेडिट होगा सर। सिक्योर लोन सर, हाँ, डेबिट क्या होगा फिर? जो इंटरेस्ट रेट पेड वाला सर, वो सर हैं? आप बताइए। इनकमिंग बैंक डेबिट होगा। सपोज लोन ले रहे हैं हम 96 लाख, ओके। वैल्यू डेट हो गई 0/11/07/2026 और टेक्स्ट हो गया बीइंग अनसिक्योर्ड लोन टेकन और इसका कोड हो गया 50 और यहाँ इसका ये हो गया सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का अकाउंट नंबर कितना था? 207। ठीक है, एंटर। इधर हो गया स्टार, इधर हो गया प्लस, एंटर। तो इसको पोस्ट कर देंगे। एंट्री पोस्ट हो गई। अब एक बार चेक कर लेंगे क्या है। FBL3N \n FBL3N। ये दिख रहा है आपको? ये एंट्री हो गई। डबल क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से चेक करेंगे तो ये क्या हो गया, इनकमिंग बैंक अकाउंट डेबिट और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन। इसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं, कोई बात नहीं, हमने सिक्योर्ड लिख दिया इसको। अनसिक्योर्ड लोन होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको एक्टिव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। F-52 चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है हमारा? REPL सर। REPL और GL हमारा क्या है, लोन वाला GL 207। अरे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 207 दिख रहा है कहीं? ये रहा, सिक्योर्ड लोन। कंपनी हो गई REPL। कंपनी REPL है, RI26 है। REPL सर। ठीक है। अब कैलकुलेशन पीरियड हो गया हमारा 01 से लेके 07, ठीक है, 0.2026। उसके बाद 31 जुलाई से 07/2026
6। ठीक है, करेंसी हो गई INR। और एक गिलास पानी लेना। इसके बाद नीचे आते हैं, ये दिख रहा है आपको पोस्ट इंटरेस्ट सेटलमेंट, इस पर क्लिक करना है और सेशन का नाम हम कुछ दे देंगे अपने हिसाब से, REPL ही दे देते हैं। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, एंटर द डेट फॉर्मेट। ओके, देन एग्जीक्यूट। ये दिख रहा है आपको, एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। दिख रहा है सभी को? यस सर। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया? 55,323,232.88। अब ये आपकी क्या है, ये आपकी ड्राफ्टेड है। अब इसको हमें पोस्ट करना है। हम किस में आएंगे? पहले सर्विस में जाएंगे, फिर बैच इनपुट में, उसके बाद सेशन में। ये दिख रहा है REPL सेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले एरर ओनली। ओके, उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। यहां से आपका वो दिख रहा है आपको, सेशन हट गया, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सभी को? जो आपके सेशन का नाम था REPL था, अब वो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपकी यस सर। एंट्री पोस्ट हो गई। तो हम यस उसको सर। करेंगे \n FBL 3N और इसको एंटर करेंगे। यहाँ से ऑल आइटम पे जाएंगे और इसको, हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट क्या था? चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें भी दिख जाएगी। और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं 207 को। 1 तारीख को हमारी एंट्री हो गई, लेकिन ये 2 एंट्री कैसे हो गई? दो एंट्री कैसे हो गई? एक क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है सर। हाँ एक क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है। हाँ, ऐसे क्या होना तो नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ हो रहा है, अरे यार ये तो सिक्योर्ड लोन ही दोनों हो गया है। ये कैसे 2 एंट्री कैसे हो गई? चलो एक काम करते हैं, एक और करते हैं, पता चलेगा क्या हो रहा है। सर रिवर्स नहीं कर सकते इसको एक को? अच्छा, दोनों 10 के नाम से आ रहा है। इसको कर सकते हैं रिवर्स, लेकिन वो रिवर्स बाद में कर लेंगे ना। पहले हम ये देख रहे हैं कि एंट्री हमारी एक होनी चाहिए, तो एक करके देखते हैं पहले। रिवर्सल तो इसका डॉक्यूमेंट नंबर देखो कितना है, डॉक्यूमेंट नंबर दोनों का ही एक ही है। अच्छा अच्छा, समझ गया। आपको पता है क्या हुआ है? नहीं सर। बैंक इंटरेस्ट आया और इंटरेस्ट दिया सर, ये हो गया। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये देखो, जहाँ हमारी उसकी एंट्री होनी चाहिए था ना इंटरेस्ट की, ये सिक्योर्ड लोन हो गया है दोनों में। समझ में आ रहा है? नहीं सर। बट सिक्योर्ड लोन क्या हुआ है इसमें, ये समझ में नहीं आ रहा। तो सर एरर आना चाहिए था ना सर? इंटरेस्ट आना चाहिए था ना इसमें। और सर देखिए अमाउंट भी वो एक माइनस में आ रहा है। एक सेकंड रुकिए, वो तो एक बार डेबिट हो गई, एक ही चीज एक बार क्रेडिट हो गई, लेकिन अच्छा वाह, एक बार और करके देखते हैं हो क्या रहा है।
चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा क्या हो गया, REPL। हम पीरियड लेंगे अगस्त का। और यहाँ हमारा आएगा करेंसी INR। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट रन क्या है हमारी, आज की है 11 है। क्लोजिंग डेट सेटलमेंट, और इसका देते हैं हम राजू नाम से कर देते हैं इसको, और एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको, अच्छा ये डबल आ रही है अमाउंट, डबल अमाउंट क्यों ले रहा है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे भी ये ले रहा है, यहाँ पे भी ले रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसका? इंटरेस्ट जो आनी चाहिए वो हमारी इतनी आनी चाहिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा? सर ये जो सैप का सॉफ्टवेयर है ना सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था, कभी जनरल एंट्री पोस्ट हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी एरर बता रहा है। मैं बहुत ट्राई करके देख रहा था सर, मैं दोबारा क्लास 2 पे क्लास सेकंड डे पे आ गया, इतना कंफ्यूजन था सर। एंट्री कहाँ एरर आ रही है आपकी? सर F-02 से कर रहा था तो एक बार एंट्री ले लिया था, फिर मैं FB50 से करना स्टार्ट किया था सर, वो पोस्टिंग नहीं दे रहा था, कुछ ना कुछ एरर बताया जा रहा था बार बार। मेरे को बता दिया करो, अगर ऐसा आगे करे तो एक जी टाइम बता दिया करो, उस टाइम पे मैं देख लिया करूँगा इसको। ठीक है सर। मैंने क्या किया, ये रेफरल रेट है हमारा, हमने रेफरल रेट क्या डाला था, RL @10, ये तो हमारा ठीक है। क्या है इसमें, तो ये हमने असाइन भी वहाँ किया है। हम्म, एक सेकेंड, हमने
गड़बड़ है इसमें। एस टी अच्छा अच्छा, यहाँ इंटरेस्ट वाला जीएल हमने डाला था ना, यहाँ हमें इंटरेस्ट वाला जीएल डालना है और हमने लोन वाला डाल दिया है, ये गड़बड़ कर दिया। इंटरेस्ट वाला जीएल क्या था हमारा? 1207 था हमारा, हमें यहाँ 1260 डालना था। आ रही बात समझ में? ये हो गया 1260, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब करते हैं एंट्री F.52 बैकस्लैश n F.52 चार्ट ऑफ अकाउंट REPL हो गया, ठीक है। और GL अकाउंट हो गया 207 REPL। पीरियड ले लेते हैं इसमें 01 से 08 से 2026, 31/08/2026। करेंसी होगी INR। पोस्ट इंटरेस्ट सेटलमेंट, और यहाँ हम अपना क्या डालेंगे? राजू, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सही आ रहा है, 81,000 आ रहा है। हाँ 81,000 ही आएगा। और इसको सिस्टम में जाएंगे और सर्विस में, बैच इनपुट में, और सेशन में
ये दो दो हो गए राजू हैं। अभी 9:15 पे तो ये वाला हुआ है ना, ऊपर वाला, इसको करते हैं एक्टिवेट। इसको प्रोसेस करेंगे, डिस्प्ले एरर पे जाएंगे और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और एंटर एंटर। ठीक है, ये एंट्री पोस्ट हो गई। अब क्या करेंगे, FBL 3N ऑल आइटम पे जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये दिख रही है 81,000 वाली एंट्री। हेलो हेलो, यस सर। यस सर, ये आपकी एंट्री हो गई करेक्ट। ठीक है, उसमें वही गड़बड़ हो रही थी, उसमें GL हमने वही डाल दिया था गलती से ना, लोन वाला, उसमें इंटरेस्ट वाला GL पड़ना था। ये देखो, इसको चेक भी कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिक्योर्ड लोन अकाउंट। ठीक है, ओके। तो ये आपका इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। हेलो, राइट सर, राइट सर। नेक्स्ट Okay. क्लास कब करनी है, मंडे को या ट्यूसडे को? देख लेना सर, आपको टाइम हो तो मंडे को देख लेना, ट्यूसडे को ले लेना। क्या हुआ? मंडे को ले लेना सर, ट्यूसडे को ले ये लेना। आपने बात हो रही थी ना, ट्यूसडे के लिए बोल रहे थे आप लोग, हाँ ठीक है सर, ट्यूसडे को ले लेना। है ना? एक काम करिएगा, सब मुझे अपनी मेल आईडी वो कर दीजिएगा व्हाट्सएप, क्योंकि 50% आपका कोर्स हो गया है, तो वो मैं मेल पे कंफर्म कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ओके, आज कर दीजिएगा मेरे को, ठीक। गुड इवनिंग सर। व्हाट्सएप कर दीजिएगा उसी पे ना, ग्रुप पे। ठीक है, ओके, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।